नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। आज करेंगे दरअसल इंडिया टुडे के एक कॉन्क्लेव में तमाम सेलिब्रिटीज प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है और सबके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। इस दौरान रिया चक्रवर्ती भी वहां मौजूद हुई और इस शो में हिस्सा लिया और अपनी कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अगर हम बॉलीवुड दीवा रिया चक्रवर्ती की बात करें तो रियलिटी शोज रोडीज में बतौर गैंग लीडर वो इस दौरान अभी नजर आ रही हैं और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। और कॉन्क्लेव में बात करें तो बेबाकी से हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। तरह तरह के उनसे सवाल पूछे गए और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पहली बार अगर हम बात करें रिया चक्रवर्ती की तो वो नजर आई ऐसे किसी स्टेज पर और उन्होंने बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया। और इसको लेकर तमाम चर्चाएं भी हो रही है कि किस तरह से वो उन चीज़ों से उभरी और अपनी जो पर्सनल लाइफ है किस तरह से वो जी रही थी, उस तमाम बातों पर उन्होंने चर्चा किया। और राजदीप सरदेसाई से बात करते हुए उन्होंने कुछ तमाम बातें शेयर की कि 3 सालों में कैसे उनकी लाइफ काफ़ी बदल गई है। और 3 साल पहले जब उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इंटरव्यू लिया था तब उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था, अब मुझे इनवाइट किया गया। लाइफ एक सर्कल है और अब मैं मीडिया से बात कर रही हूँ, लाइफ आगे बढ़ रही है और न्यूज़ में बहुत अलग है। पहले 21 साल की उम्र में मुझे अपने अंदर 81 साल की बुजुर्ग महिला महसूस होती थी। मुश्किल समय में या आप देवदास बन सकते थे या थेरेपी का सहारा ले सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। मैंने थेरेपी का सहारा लिया। और एक्ट्रेस आगे कहती हैं कि हम किसी की राय मायने नहीं रखती। मेरे अंदर की आवाज़ कहती थी कि सब ठीक होगा। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक वो जो हम देखते हैं और दूसरा वो जो हम नहीं देख पाते। एक छोटी-सी क्लिप आपको दिखाते हैं कि और उन्होंने क्या कुछ कहा। If some man is successful and he gets married and then his success ratio drops, they're like, देखो जब से ये इसकी जिंदगी में आई है इसका करियर खराब हो गया है. If he starts drinking too much, they're like, oh जब से इसकी शादी हुई है बहुत दारू पी रहा है. As if the man had no identity of his own before a woman. Men in India most definitely don't listen to their wives or girlfriends. अगर हम सुशांत सिंह की डेथ की बात करें तो उस पर उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब लोगों के चेहरे देखती थी तो कुछ लोग इस नज़र से देखते थे कि मैंने कुछ किया है या सच में मेरे साथ गलत हुआ है। मैं लोगों के चेहरे पढ़ सकती हूँ और मुझे चुड़ैल नाम पसंद आया। मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या पता सच में मुझे ब्लैक मैजिक पता हो। लोग समाज में कहते हैं कि शादी के बाद अगर आदमी ज़्यादा ड्रिंक करता है तो लोग कहते हैं कि देखो औरत के आने से ये सब हुआ। अगर उसका करियर गिरता है तो लोग कहते हैं कि देखो जब से ये आई है तब से ये हुआ है। प्रिया आगे कहती हैं कि यहाँ लोग मेंटल हेल्थ कंडीशन को समझते नहीं हैं। वो सक्सेसफुल था लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ क्यों खराब थी मुझे नहीं पता। मेंटल हेल्थ को गलत तरीके से लिया गया। सक्सेसफुल लोग भी डिप्रेस हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि सुशांत ने अपनी जान क्यों ली, पर वो किस चीज़ से गुजरा ये पता है। मैं एनसीबी और ड्रग्स के बारे में बात नहीं करना चाहती। एक्ट्रेस ने जेल पर बात करते हुए कहा कि जेल दिलचस्प होती है क्योंकि आप सोसाइटी से अलग हो जाते हो। जेल में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अंडर ट्रायल थी, मैं गिल्टी नहीं थी। मैंने सीखा कि कैसे हम लोग फ़िल्मों के लिए भागते रहते हैं, पर जेल में रह रही महिलाओं को अगर वहाँ एक समोसा मिल जाए, तो वो उसमें ही खुश हो जाती हैं। और ये आगे कहती हैं कि बॉलीवुड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कई बार मैंने ये लोगों को मना किया कि मेरे साथ फ़िल्म मत करो क्योंकि आप ट्रोल हो जाओगे। मैं बॉलीवुड में काम करना चाहती हूँ, पर सही वक़्त का इंतज़ार है। रिया बताती हैं कि मुश्किल वक़्त में उनकी फैमिली उनका हौसला बनी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता आर्मी में थे। मेरी फैमिली ने मुझे जीने की हिम्मत दी। फैमिली और मेरे कई दोस्त मेरे साथ खड़े रहे। मुझे उन पर भरोसा था। रिया के पिता और भाई ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में एक ऐसा पल भी आएगा, लेकिन पर जो हुआ उसे हमने स्वीकारा। रिया ने कहा कि हम खुश हैं, मुश्किल वक़्त में हम साथ खड़े रहे। और अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की तो उन्हें भी आज याद किया जाता है।
सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी जो लीक हुई व्हाट्सएप चैट पर बात करते हुए भी उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर आपके बेडरूम में कैमरा लगा हो तो आपको कैसा महसूस होगा। मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि आपको जैसे कपड़े पहनने हैं पहनो, जैसे रहना है रहो। कभी कोई लड़का आपको उठने बैठने का तरीका नहीं बताएगा, समाज क्या कहेगा उसके बारे में मत सोचिए। रिया से जब पूछा गया कि आप अच्छी लड़की में आती हैं या बुरी लड़की में, तो उन्होंने कहा कि मैं बुरी लड़की हूँ। एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि वो एक आम लड़की थी, शादी और बच्चों का ख्वाब भी देखती थी, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि क्या लाइफ में आगे होगा। और अंत में उन्होंने अपने हेटर्स को भी मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि आई लव यू टू। तो ये तमाम बातें जो है उनके इंटरव्यू से आपको मैंने बताई। और एक बहुत मुश्किल दौर होता है जब तमाम मीडिया आपको टारगेट करके इस तरह से, जबकि आपके आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो आपको आरोपी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उस मुश्किल दौर से अगर हम अ, देखें गुजरना, तो एक अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं रिया चक्रवर्ती को। और क्या सही है क्या गलत, अभी तो सुशांत सिंह राजपूत के मौत का खुलासा नहीं हुआ है, कौन गिल्टी है कौन नहीं पता नहीं। बट एक अच्छा एग्जाम्पल है रिया चक्रवर्ती उन लोगों के लिए जो बहुत ही मेंटल स्ट्रेस से और इस तरह के मामलों से गुजर रहे हैं, बावजूद इसके कि किस तरह से आज की डेट में रिया चक्रवर्ती आज भी एक स्टेज पे खड़े होकर अपने ऊपर बीती हुई सारी आप बीती को सुनाने में वो सुना रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। और एक दौर था जो गुजर गया, अब वो इंतज़ार कर रही हैं कुछ नई फिल्मों का, कि उन्हें उस वक्त का इंतज़ार है जब उन्हें बॉलीवुड में कुछ फिल्में मिले, उस पर वो काम करें। खैर फिलहाल एंटरटेनमेंट के इस हॉट टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।